केंद्र की सत्ता में काबिज मोदी सरकार एक जिला एक उद्योग का नारा देकर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ 200 वर्ष पुराने कालीन उद्योग के लाखों मजदूरों और बुनकरों के सामने बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या को ला दिया है। यही आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी भदोही के विधायक जाहिद बेग ने एमएसएमई मामले को लेकर जंतर मंतर दिल्ली में धरना दिया। श्री बेग ने कहा कि एमएसएमई इकाइयों से माल खरीदकर तैयार कराने में 3 से 6 महीने का वक्त लग जाता है। जब कालीन निर्यात होता है तो आयातकों द्वारा निर्यातकों को भुगतान करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि एमएसएमई इकाइयों और निर्यातकों के आपसी सहमति के आधार पर 1 महीने से 6 महीने के बीच भुगतान किया जाता है। धारा 43B के खंड यस जोड़ने से 80% निर्यातकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे निर्यातकों के सामने समस्या उत्पन्न होगी। निर्यात बंद होने से 30 लाख कालीन मजदूरों व बुनकरों। इस मामले को लेकर भदोही विधायक जाहिद बेग ने एक पत्रक प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा। इस दौरान गणेश दुबे, विकास मौर्य सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए विधायक जाहिद बेग ने कहा कि आज दिल्ली जंतर मंतर पे धरना का कार्यक्रम था। मैं जंतर मंतर पर गया क्योंकि धारा 144 लागू होने की वजह से वहां पर परमिशन नहीं दिया गया और जो मांग थी हमारी केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई में आयकर विभाग अधिनियम धारा 43B में खंड 1 शामिल करने के विरोध में, जो शामिल किया है उसके विरोध में, इस खंड में शामिल करने से जो लोग एमएसएमई क्षेत्र से माल लेते थे, कालीन निर्यातक 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो उनको उन पर टैक्स देना पड़ेगा। भदोही कारपेट बेल्ट ऐसा है, कच्चा माल लेने के बाद लगभग 2 से 3 महीना कारपेट तैयार करने में लगता है और जो माल एक्सपोर्ट होता है उसका पेमेंट 3 से 6 महीना और कभी कभी साल भर लग जाता है। तो कच्चा माल लेने में और माल का पेमेंट आने में निर्यातकों का लगभग 9 महीना लग जाता है। 6 महीने से ऊपर 9 महीना के आसपास लग जाता है। ऐसे में 45 दिन के अंदर उस पर जो हम आपने उधार लिया, हम उस पर टैक्स लगाना, इससे 80% से ज्यादा कारपेट में काम करने वाले, कारपेट निर्यात करने वाले प्रभावित होंगे। सिर्फ वही प्रभावित नहीं होंगे, लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग रोजी रोटी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं भदोही परिक्षेत्र में और इसे 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, व्यापार ठप हो जाएगा, अनिरंतरता बढ़ेगी। मुझे समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया है, जबकि आपसी सहमति से लोग उधार लेते हैं और जब एक्सपोर्ट कम होगा तो एमएसएमई क्षेत्र में का भी काम कम हो जाएगा। इसलिए मांग करने आए थे दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री से अपने धरना कार्यक्रम से द्वारा कि इसको समाप्त किया जाए। इस एक्ट से मध्य वर्ग के व्यापारी, चाहे कारपेट को चाहे किसी क्षेत्र के हो, उन पर बुरा असर पड़ेगा, उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ में आए।